फडणवीस, महाराष्ट्र की जनता जवाब देगी। हिंदुत्व का अपमान करने वालों को जनता जवाब देगी। वीडी सावरकर पर जो टिप्पणी की राहुल गांधी की, उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। फडणवीस ने कहा है कि इसका जवाब तो महाराष्ट्र की जनता देगी। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता दें। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन भी लगातार जारी है महाराष्ट्र में, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक कथित चिट्ठी का जिक्र करते हुए जिस तरीके का बयान दिया, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो चुकी है। महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब जरूर देगी। राहुल के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का यह बड़ा बयान सामने आ चुका है कि महाराष्ट्र की जनता इस बयान का जवाब देगी। आपत्तियां जताई जा रही हैं, और साथ ही आपको बता दें कि वीडी सावरकर के परिवार से उनके पोते रंजीत सावरकर इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराने पहुंचे। आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ हिंदुओं के अपमान का जवाब देगी जनता महाराष्ट्र की, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद है राहुल गांधी, और इसी दौरान एक कार्यक्रम में उन्होंने एक कथित चिट्ठी दिखाई और ये कहा कि अंग्रेजों के साथ थे वीडी सावरकर, और क्यों थे वो चिट्ठी का जिक्र किया कि वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल अंग्रेजों के लिए करते थे, और इसी बात पर आपत्ति जताई गई है और नाराजगी है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे हुए हंगामा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक बयान आता है, फडणवीस कहते हैं कि जनता ही जवाब देगी। हिंदुत्व का जिस तरह से अपमान कर रही है कांग्रेस, उसका जवाब महाराष्ट्र की जनता देगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको हम प्रदर्शन की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, और अब सीधे तौर पर बयान यहाँ पर दिया गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, जो कि डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, कह रहे हैं कि जनता इस बात का जवाब देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता वो इस वक्त सड़कों पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके का आरोप यहाँ राहुल गांधी ने इस कथित चिट्ठी के तौर पर लगाया, उसके बाद से लगातार अब लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और बीजेपी के साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर है। राहुल गांधी के खिलाफ में प्रदर्शन लगातार जारी, कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की गई है, जो कि तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो है इस पूरे मामले पर देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, का बयान भी सामने आ चुका है, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके का बयान राहुल गांधी ने दिया है उसका जवाब जो है वो जनता देगी। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि मुंबई में बीजेपी का प्रदर्शन किस तरीके से लगातार जारी है। तो प्रदर्शन लगातार जारी है राहुल गांधी के खिलाफ। महाराष्ट्र से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक कथित चिट्ठी का जिक्र करते हुए फिर एक बार वीडी सावरकर पर टिप्पणी की, जिसके बाद नाराजगी है बीजेपी में भी और सावरकर के परिजनों में भी, उनके परिवार की तरफ से भी आपत्ति जताई गई है। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह हिंदुत्व का अपमान है और जनता जवाब देगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं ये कार्यकर्ता, और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। मुंबई में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों में नाराजगी है। ये बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा और भी आम लोग भी हैं जो इससे आहत हैं। बिल्कुल, तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बयानबाजी भी यहाँ पर लगातार की जा रही है, नारेबाजी जमकर यहाँ पर की जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से ये भारी प्रदर्शन लगातार जारी। उनका यही कहना कि ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, आप देखिए कि जब इनको डिटेन किया जाता है उसके बाद किस तरीके से वो अब भी जो नारेबाजी है वो उनकी यहाँ पर जारी है। मुंबई में राहुल गांधी के खिलाफ में ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। वीडी सावरकर को लेकर जिस तरीके के बयानबाजी राहुल गांधी ने की, कहा जा रहा है सीधे तौर पर ये बड़ा अपमान कांग्रेस पार्टी लगातार करती आई है, और एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी बयान दिया सामने आकर और कहा कि इसका जवाब जो है वो यहां की जनता देने वाली है। जिस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने की है, विचारधारा जैसी रही है और जिस तरीके का अपमान यहां पर किया गया है, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं लेकिन तोड़ने की कोशिश यहां की जा रही है। प्रदर्शन लगातार जारी है राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई बार सवालों के घेरे में आई है, कभी बयान को लेकर, कभी टी शर्ट को लेकर, कभी
कांग्रेस की इस यात्रा में वीडी सावरकर की तस्वीर को लेकर, उस बैनर को लेकर, और कभी उसमें बच्चों के इस्तेमाल को लेकर, और फिर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर। और ये नाराजगी इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, और इस बीच लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। और हिंदुत्व के अपमान से भी इसको जोड़कर देखा गया है, और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह हिंदुत्व का अपमान है, इसका जवाब जनता देगी। इस बीच वीडी सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई है, घोर आपत्ति जताई है, और ये कहा है कि ये स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल लगातार किया जाता है। उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा कि इस तरह की चिट्ठियां लिखी जाती थी और यही भाषा उस वक्त की होती थी, उसमें कुछ भी अलग से नहीं लिखा गया है। जिस तरह का राहुल गांधी ने अंडरलाइन किया खास तौर पर उस चिट्ठी में कि किस तरह से वो कहते हैं कि हम सदैव आपके नौकर बने रहना चाहते हैं, इस तरह की भाषा, यानी अंग्रेजी में वो लिखी हुई चिट्ठी है और उसका हिंदी अनुवाद किया, लेकिन इस तरह की भाषा उस दौरान चलन में थी। और इस तरह से जब राजा को या वायसराय को चिट्ठी लिखी जाती थी तो राजा के नाम लिखी जाती थी और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता था।